गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं अभी 6। हम लोग बहुत पहले उठ चुके थे। फटाफट मैंने अपना बेड ठीक किया, क्योंकि अगर आपके कमरे का बेड ठीक है ना तो आपका कमरा जो है ना ठीक लगता है। फिर चाहे सारे काम जो है ना लेट हो जाए। और आज जो है ना मुझे धोने थे गेहूँ, तो बस मैंने गेहूँ निकाल के रख दिए। और हाँ, हम जब भी गेहूँ मतलब आटा पिसवाते हैं ना तो हमेशा गेहूँ को धोकर ही पिसवाते हैं, क्योंकि गेहूँ में ना जो है ना हल्की हल्की रज होती है, तो वो रज अगर निकल जाती है ना तो बहुत सही रहता है। तो बस हर बार जो है ना मैं इस तरह से एक्स्ट्रा में धो के रख लेती हूँ। कभी कभी मौका पड़ता है ना, जैसे कभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अगर आप पहले से स्टॉक करके रखोगे ना इस तरह से गेहूँ धोकर, तो काम जो है ना थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये सारे काम जो है ना मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ, कि फिर क्या बाद में पूरा घर भी फैल जाता है, क्योंकि इससे वाला एरिया तो जो है ना बहुत ज़्यादा फैलता है। जब आप गेहूँ वगैरह धोते हो तो फिर मैं ये ना काम जल्दी जल्दी सुबह ही निपटा लूँगी। और अभी मैंने नहाया वगैरह नहीं है, गेहूँ वगैरह तो मैं बिना नहाए ही धोती हूँ। तो बस यहाँ पर ये थोड़ी मेरी मदद कर देंगे, क्योंकि तीसरे फ्लोर पे लेकर जाना होता है, तो समझ लो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो बस ये जो है ना मेरी मदद कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने ये सारा एरिया धो दिया है। और अब जो है ना हल्की हल्की गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। मतलब सुबह आप काम कर लो तो ठीक है, अगर ज़्यादा लेट हो जाते ना फिर बिल्कुल भी काम नहीं होता है। बस गेहूँ डाले नहीं कि गिलहरियों ने जो है ना आतंक मचाना शुरू कर दिया। तो गिलहरी आ रही है गेहूँ को खाने, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। देखिए, एक गिलहरी अपना पेट भरने के लिए तीसरा फ्लोर है नीचे से ऊपर आई, और यहाँ आकर जो है ना गेहूँ के कुछ दाने खाए। तो मेहनत के बिना जो है ना हर चीज़ अधूरी है, बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलता। तो पूजा पाठ के साथ साथ जो है ना मेहनत करनी भी ज़रूरी है। अपना जो कर्म है अगर आप उसे नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे, तो शायद पूजा पाठ भी इतना अच्छा फल आपको ना दे। ये एकदम सच्चाई है। तो भगवान के भरोसे, भगवान पर विश्वास हमें रखना चाहिए, लेकिन अपने कर्म में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। बस पंडित जी तो अपने टाइम पे नहा लेते हैं, और हम सब लग गए हैं अपने घर के कामों में। कोई पोछा लगा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई डस्टिंग कर रहा है। और सुबह सुबह आज मुझे छींकें आ रही है। हल्की हल्का जो है ना ये बदलता मौसम, तो समझ लो सर्दी जुकाम कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो सुबह के काम जो है ना पता ही नहीं चलता, कभी किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो हम बहुत जल्दी जो है ना टाइम से फ्री हो जाते हैं। और पूरे घर की डस्टिंग जो है ना सुबह सुबह मैं रोज़ करती हूँ। ये मेरा बहुत टाइम से रूटीन है, ताकि घर जो है ना एकदम साफ़ सुथरा दिखे। तो एक कुछ नहीं करना होता मुझे, एक सूती कपड़ा लिया, सूती कपड़े से जो है ना सारे सामान, जितना भी मेरे घर में सामान है सबको अच्छे से पोंछ देती हूँ, तो मतलब धूल नहीं जमती है। और आज जो है ना खाने में बन रहा है इडली बनाऊंगी मैं, और सांभर बनाऊंगी, नारियल की चटनी बनाऊंगी। उसके लिए मेरे पास रखी थी एक लौकी, तो लौकी को मैं बारीक बारीक कट करके जो है ना अरहर की दाल में जो है ना डालकर 3-4 सीटी जो है ना लगा दूंगी। सांभर भी हमारा बन जाएगा। और उसके साथ साथ जो है ना नाश्ते की भी मैंने तैयारी कर ली है। तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी, टमाटर, हरी मिर्च और एक खीरा कट करके जो है ना चने को जो स्प्राउट जो है ना मैं बना के रखती हूँ ना, उसको मैंने बॉयल नहीं किया है, उसको स्टीम किया है, ताकि उसके विटामिन और प्रोटीन जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, और इनका जो है ना जितने भी इनमें पोषक तत्व होते हैं ना वो बरकरार रहते हैं। तो ये खाने में भी सही लगता है। अपने लिए मैंने चुकंदर काट लिया है, क्योंकि अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर जो है ना अपने लिए बनाऊंगी 1 गिलास जूस। बाकी सब भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं केवल अपने लिए बना रही हूँ, बट बाकी सबको जो है ना चुकंदर थोड़ा सा कम पसंद आता है, तो इस वजह से जो है ना केवल मैं ही चुकंदर का जूस पीती हूँ। और सेहत का ध्यान बहुत रखिए। मतलब आप अगर अपने लिए अगर आप टाइम नहीं निकल पा रहे हो ना, आप किसी का ध्यान नहीं रख सकते। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, और इस चीज़ से जो है ना मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। मुझे खुद को लगता है कि मैंने अपना खुद का ध्यान नहीं रखा है। तो बहुत सारे इशूज़ जो है ना, छोटे छोटे इशूज़ जो मतलब सामने वाले को दिखाई भी नहीं देते हैं, वो बॉडी में दिक्कतें जो है ना आपके शरीर में आना शुरू हो जाती हैं। तो अपना ध्यान रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, फिर जो है ना सबका ध्यान रखो। तो बस मैंने यहाँ पर अपने लिए चुकंदर का जूस बनाया है, और मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बता रही हूँ, ये जूसर ना मुझे बहुत सही लगा। आगे का मुझे पता नहीं है, बट अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। मतलब इसको साफ़ करना बहुत सरल है, जूस भी इसमें बहुत अच्छे से निकल जाता है। बस आपको छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं। तो बस ये तो आसान है, आराम से बैठे बैठे छोटे छोटे टुकड़े कर लो। ईजिली जो है ना इसमें डल जाता है, और एकदम निचुड़ा हुआ जूस निकल कर आता है। जो पल्प आप देख रहे हो एकदम सूखा है ये। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। और दूसरी बात, मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों से कह भी रही थी कि मुझे बहुत अच्छी एक जूसर की ज़रूरत है, क्योंकि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैं करना चाह रही थी। मतलब अच्छी रेंज में एक बढ़िया सा जूसर मुझे मिल जाए, ताकि मुझे बार बार जो है ना ख़रीदना ना पड़े। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। थोड़ा सा महंगा आया है, ये शायद मुझे 5,500 का पड़ा था, लेकिन बहुत अच्छा है। मतलब
काफ़ी मेरा इससे काम आसान हो गया। मैं आपसे कहती थी ना कि जूस बनाना मुझे बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मिक्सी में चलाती थी, फिर उसको जूसर को इस तरह से निकालना, निचोड़ना, मतलब इतने ज़्यादा तो मेरे बर्तन इकट्ठे हो जाते थे, मैं क्या बताऊँ। कभी कभी तो मैं ना 2-4 दिन में एक दिन ही बनाती थी, क्योंकि मुझे बड़ी हेडेक लगती थी। बड़े काफ़ी अच्छा है इसको साफ़ करना। एक आध दिन मैं जब करूँगी ना वीडियो बना लूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि कितना आसान है इसको। अगर कोई सोच रहा है ना तो बेझिझक इसको ले सकते हैं। ये शायद वल्जानो कंपनी का है, इटालियन कोई ब्रांड है। आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा, हो सकेगा तो मैं लिंक दे दूंगी। वैसे बहुत अच्छा है, कोई प्रमोशन नहीं है, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे रही हूँ। फिर देखिए आपकी मर्जी है, मुझे तो काफ़ी, और पालक का जूस तो इस पर इतना अच्छे से निकलता है ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब आधा किलो पालक में जो है ना आपका एक बड़ा गिलास भर जाएगा। मैंने अभी परसों निकाला था, बहुत अच्छा। बस यही होता है कि बार बार आप वीडियो नहीं बना पाते हो, कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हो। बस यहाँ पर सबके लिए नाश्ता बनाने के बाद जो है ना मैं लगाऊंगी ठाकुर जी को भोग। सबका नाश्ता पानी हो चुका है। ये लोग जा रहे हैं दतिया पीताम्बरी माई का दर्शन करने, जो अभी मैं कुछ दिनों पहले गई थी, मैंने व्लॉग बनाया भी था, तो वहीं जा रहे हैं लोग। हमारे तो पास में ही हैं, तो हम तो आए कभी भी चले जाते हैं, लेकिन ये लोग बहुत दूर से आए हैं, तो फिर इन लोगों को दर्शन कराने पंडित जी लेकर जा रहे हैं। और मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बाइक पर केवल 3 ही लोग बनते हैं, और मेरा मन भी नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी जा चुकी हूँ और पास में है, कभी भी चले जाएंगे हम लोग। तो बस वही है। तो ये लोग सुबह सुबह निकल गए, क्योंकि फिर ना धूप आ जाती, बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, फिर कहीं भी सफ़र करना जाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस ये लोग जल्दी जब तक घूम कर आएंगे तो मैं खाना वाना सब प्रिपेयर कर लूँगी, पूरा काम वाम जो है ना हमारा हो जाएगा। फिर हम आराम से घंटों बैठ के जो है ना बातें करते हैं और खूब अच्छा समय जो है ना बिताते हैं। काफ़ी रौनक सी जो है ना मेरे घर में लगी हुई है। और आप लोगों क्या कौन कौन आ रहा है गर्मियों की छुट्टियों में, मुझे ये ज़रूर बताना। गर्मियों की छुट्टियों में जब हमारे घर में कोई आता है ना, तो हमें अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत कम हो गई हैं पहले के। मतलब मैं अपनी शादी के बाद भी बताऊँ ना, तो मतलब हमारे ससुराल में जो है ना मेरी ननंद आ जाती थी, उनके बच्चे आ जाते थे, मतलब इतनी रौनक होती थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अब जो है ना वो रौनकें जो है ना अब देखने के लिए नहीं मिलती है। मतलब एक तो किसी के पास टाइम भी नहीं रह गया है, सब अपने अपने घरों में मस्त हो गए हैं, सबकी अपनी अपनी एक छोटी सी दुनिया हो गई है, सब अपने अपने में मस्त हैं, किसी को किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता है। बट हम कुछ समय अगर अपनों के साथ बिताते हैं ना, सच में आपको, सामने वाले को भी अच्छा लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगता है। भले ही सबकी लाइफ व्यस्त है, लेकिन कुछ पल हमें ज़रूर बिताने चाहिए एक दूसरे के साथ, ताकि बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और अच्छा भी लगता है। और बच्चों को भी, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी समझ में आता है कि हाँ ये हमारे ये हैं, ये हमारे ये हैं, तो उनका भी मतलब एक कनेक्शन बन जाता है। आजकल के बच्चों को पता है, आप लोग देखना, उनको पता ही नहीं होता ये हमारे कौन है। उनको जब वो बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, ये हमारे वो हैं, तो उनका अटैचमेंट जो है ना अपने परिवार के साथ बहुत कम हो गया है। तो बस यही है। चलिए गेट लगाते हैं, कुछ बनाएंगे खाने पीने के लिए। और पहले तो मैं शांति से बैठी, क्योंकि आप सबको पता है मैं थकती बहुत जल्दी हूँ। तो मैं आधा घंटा कम से कम बैठी आराम से, मैंने बढ़िया बढ़िया गाने सुने, 2 बिस्किट लिए, कुकीज़ जो है ना मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो बैठ कर 2 कुकीज़ खाए मैंने। जो कुकीज़ वाले बिस्किट होते हैं ना, बहुत मतलब मुंह लग जाते हैं आपको, बार बार ऐसा लगता है कि इनको खाते रहो। तो मैंने आराम से बैठ कर कुकीज़ खाए, गाने सुने। उसके बाद करूँगी मैं खाने की तैयारी। वैसे बहुत सारी तैयारी मैं कर चुकी हूँ। दाल जो है ना मैंने उबाल ली थी सांभर के लिए। नारियल जो है ना, हमारे यहाँ जो है ना नारियल कभी भी ना महिलाएं नहीं फोड़ती। हमारे यहाँ जो है ना नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है जिसे श्रीफल कहते हैं, वो जो है ना हमारे यहाँ केवल पुरुष ही फोड़ते हैं। या तो लड़का फोड़ सकता है, या आपके पति हैं, या आपके ससुर हैं, मतलब वही फोड़ते हैं। महिलाएं नारियल हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं फोड़ती। कहते हैं अगर महिलाएं फोड़ती हैं तो ये जो है ना एक हत्या के समान माना जाता है। आपके यहाँ क्या दोष माना जाता है, मुझे ये ज़रूर बताना। तो मैंने आज तक अपने हाथों से कभी भी कोई नारियल नहीं फोड़ा है, और जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं सबको मैंने यही कहते हुए सुना है कि महिलाएं जो है ना कभी भी नारियल नहीं फोड़ती हैं। आप क्या ऐसा चलता है कि नहीं चलता, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आपके यहाँ, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें। भी नारियल जो है ना महिलाएं या बेटियां भी, मतलब लड़कियां भी कभी नारियल नहीं फोड़ती हैं। तो याद रखें, कभी भी अपने हाथ से जो है ना इस तरह से नारियल ना फोड़ें। वैसे तो अधिकांश लोगों को पता है ये बात, तो ये एक छोटी सी कॉमन सी बात है। काफ़ी सारे लोगों को अगर नहीं पता होगा, जिन्होंने शायद नहीं देखा होगा, उनको नहीं पता होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी नारियल अपने हाथों से ना फोड़ें। आप किसी भी पुरुष से जो है ना नारियल फुड़वा सकते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर में भी ऐसा ही करते हैं। कोई आसपास अगर कोई पुरुष खड़ा होता है ना,
ना, तो मंदिर में हम चढ़ाते हैं। नवरात्रि में हम नारियल चढ़ाते हैं, और भी कभी ऐसे काफ़ी व्रत त्यौहार हैं जहाँ पर नारियल चढ़ाया जाता है। तो नारियल जो है ना, जब भी आप प्रसाद के लिए फोड़ें, हमेशा पुरुष से फोड़वाएं। अपने घर में फोड़ें तब भी जो है ना, पुरुष से ही आपको नारियल फोड़वाना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। और कुछ नियम हमने नहीं बनाए हैं, हमारे पूर्वजों के ज़माने से चले आए हैं, तो इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन है। बस हम जो है ना, अपने आधुनिक जीवन में जो है ना, उस कनेक्शन को अनदेखा कर देते हैं। अरे इससे कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, बस हमारे मानने की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ नहीं है। तो एक बात, वैसे तो मैं एक बात बता चुकी हूँ आपको, फिर से एक बात बताती हूँ। जब हम बचपन में बीमार होते थे ना, जब मैं छोटी थी, कभी बीमार हो जाती थी, या मेरा भाई कभी वैसे थोड़ा सा बीमार हो गया, तो पता है मेरी दादी क्या करती थी, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तुलसी का घर हुआ करता था, जिसमें बहुत बढ़िया तुलसी लगती थी। तो कभी भी पता है, जब भी हम बीमार होते थे, तो तुलसी की मिट्टी को लेकर जो है ना, हमारे सिर से लगाती थी। और वो सिर से लगाने से ऐसा चमत्कार होता था कि सच में हम ठीक हो जाते थे। अब आप सोचो कि ऐसा हो सकता है, सच में ऐसा होता था। तो ये सब चीज़ें मानने की होती हैं। खाना खाने के बाद, खूब सारा आराम करने के बाद, बातें करने के बाद, हम चले गए थे शॉपिंग करने। खूब अच्छी शॉपिंग की हम लोगों ने। ज़्यादा कुछ मैं शेयर कर नहीं पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी शॉपिंग करने में और कुछ ख़रीदारी करने में। बस उसके बाद हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया। बस अब रात होने वाली है और नेक्स्ट डे जो है ना, ये लोग जाने वाले हैं। अपना अपना घर तो है ना, सबको देखना होता है। तो बस नेक्स्ट डे ये लोग चले जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा, 2-4 दिन हमने खूब मज़े से इंजॉय किया। बस ये है सुबह की क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब नेक्स्ट डे आज जो है ना, ये लोग जा चुके हैं, पंडित जी उन्हें स्टेशन छोड़ने गए हैं। मैंने सुबह ही नहा लिया था। बस इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।